आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर और विवादित नेता किम जोंग उन की खास चीन यात्रा के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में किम जोंग उन की ये यात्रा मीडिया में काफी चर्चा में रही, क्योंकि उन्होंने इस बार हवाई जहाज की जगह अपनी मशहूर बुलेट प्रूफ ट्रेन से चीन का सफर किया। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों दुनिया के दूसरे देशों के नेता हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं और किम जोंग उन ट्रेन क्यों चुनते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी बात का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इस यात्रा का वैश्विक राजनीति में क्या महत्वपूर्ण है और इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ, किम जोंग उन की ट्रेन यात्रा की शुरुआत कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये उत्तर कोरियाई नेताओं की एक पुरानी परंपरा रही है। उनके पिता और दादा भी विदेश यात्रा के लिए इसी बुलेट प्रूफ ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। ये ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस होती है। इस ट्रेन को गोलियों, बम धमाकों और अन्य खतरों से बचाने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके अंदर किम के लिए आरामदायक और लग्जरी सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिससे वो आराम से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में हाई टेक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होते हैं, जिससे वो हर वक्त देश के अंदर और बाहर के संपर्क में रह सकें। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये हवाई जहाज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया के ज्यादातर नेता हवाई जहाज से विदेश यात्रा करते हैं, तो किम जोंग उन ट्रेन की क्यों प्राथमिकता देते हैं? इसका जवाब भी उनकी सुरक्षा की चिंता में छुपा है। किम जोंग उन को बहुत ज्यादा खतरा माना जाता है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे तानाशाह नेताओं में से एक हैं। उत्तर कोरिया की स्थिति और उसकी कूटनीति को लेकर लगातार विवाद होता रहता है और इसलिए उनके ऊपर हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के हवाई अड्डे और एयरलाइन की तकनीक और विश्वसनीयता इतने बेहतर नहीं है, इसलिए वो ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। इस ट्रेन के जरिए वो बिना किसी बड़े जोखिम के दूर दराज के देशों तक पहुंच जाते हैं। किम जोंग उन की चीन यात्रा राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा और पुराना सहयोगी रहा है, जो आर्थिक सहायता, भोजन और राजनीतिक समर्थन देते हैं। जब दुनिया के कई देश उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, तब चीन उसकी मदद करता है। इस बार किम की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। इन तीनों नेताओं के बीच गठजोड़ को दुनिया एक नई राजनीतिक गठबंधन के रूप में देख रही है, जो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए चुनौती साबित हो सकता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच दोस्ती काफी बढ़ी है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बीच। अमेरिकी और दक्षिण कोरिया अधिकारियों का दावा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार और सैनिक उपलब्ध कराए हैं। ये गठजोड़ रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे इस युद्ध में समर्थन चाहिए। वहीं उत्तर कोरिया इस दोस्ती से वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और प्रतिबंधों के बावजूद खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। किम जोंग उन की ये यात्रा इस बढ़ते रिश्ते को और मजबूत करने का एक जरिया भी है। किम जोंग उन की ये यात्रा सिर्फ 3 देशों के बीच कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, इन तीनों देशों के गठजोड़ को लेकर चिंतित है। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि देश उनके बनाए वैश्विक नियमों को माने, लेकिन चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस गठजोड़ से वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बदल सकता है और नई सियासी लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। किम जोंग उन की इस यात्रा से उनकी कूटनीतिक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई मिल रही है। जब एक छोटे और प्रतिबंधित देश का नेता दुनिया के बड़े नेताओं से सीधे बातचीत करता है, तो इससे उसकी छवि बढ़ती है। 2018 से 19 में उन्होंने कई बार चीन का दौरा किया था, ताकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते सुधर सके। हालांकि अब दुनिया की स्थिति बदल गई है, लेकिन किम अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। भारत के नजरिए से देखें तो किम जोंग उन की ये यात्रा बहुत मायने रखती है। भारत, चीन और रूस के
भारत चीन और रूस दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ भी उसकी नीति महत्वपूर्ण है, खासकर परमाणु और सुरक्षा के लिहाज से। उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर भारत की निगाहें बनी रहती हैं। गठजोड़ एशिया प्रशांत क्षेत्र में संतुलन को प्रभावित कर सकता है और भारत को अपनी विदेश नीति में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी किम जोंग उन की चीन यात्रा की पूरी खबर। उनकी बुलेट प्रूफ ट्रेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। इस यात्रा से ये साफ होता है कि किम जोंग उन और उनके सहयोगी देश दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में ये गठजोड़ विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।